स्वागत है आपका अपना चैनल द एग्जाम कैंपस में। उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए हम लोग कुछ बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस के सिलसिला खत्म कर चुके थे। उसको छोटा सा ही पार्ट है डिस्काउंट, उसका सिलसिला हम लोग का शुरू था। डिस्काउंट भी लास्ट है। देखिए मेरे भाई, हम लोग मेन टाइप की ओर चर्चा करते हैं। मैंने जो मेन हेडलाइट बहुत अच्छा टाइप है ना, उसको बारे में चर्चा करते हैं। ऑलरेडी वीडियो नंबर 4 में कर चुके हैं, तो इसलिए जो भी लड़का नहीं देखे हैं वीडियो नंबर 4 वो जाके देख ले, ताकि पूरा टाइप आपको क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ, वीडियो नंबर 4 में सिर्फ हम इसको शॉर्ट पे चर्चा किए थे। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे, क्योंकि अगर इस रुपये को फॉर्मूला हम बताए थे जो बन जाता, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा दे तो आप लोग से नहीं दिक्कत होता। इसलिए थोड़ा सा इसको और डिस्कशन करते हैं। हम लोग पिछला वीडियो में एक चर्चा किए थे भाई, फार्मूला पे सूत्र जो होता है एमपी बट्टा में सीपी। ये क्या चर्चा किए थे कि 100 माइनस प्रॉफिट, अच्छा 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बट्टा में क्या चर्चा किए थे भाई, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। एक पिछला बार फार्मूला पे हम चर्चा किए थे। एक क्वेश्चन पे जान नहीं है मेरे भाई, अगर चाहे तो आप धुआं करके बना सकते हैं, एकदम कुछ भी नहीं। जैसे एक दुकानदार 85 कुछ बोलता 85 रुपया में एक नोटबुक खरीदता है, तब खरीदने का मतलब सीपी दिया हुआ है कितना भाई, 85, और इसको एमपी निकालना चाहता है मेरे भाई। अब बताइए, इस दुकानदार को 15% का छूट मिलता है, तो डी के मतलब डिस्काउंट होता है। तो पहला चीज कोई 100 पर था, 15 का छूट मिलेगा, यानी कि 85 में बेचा जाएगा मेरे भाई। अब फिर 20% का लाभ होता है, यानी कि कोई चीज पहले 100 था, अब एक मतलब 120 रुपया में उसको कुछ किया जाएगा, 120 रुपया में उसको बेचा जाएगा। अब यहां से एक बात सुनिए, अगर इसको काट छाट खेलिएगा मेरे भाई, इसको काटिएगा तो ई से ही खत्म हो जाएगा मेरे भाई। तो एमपी जी, इसको करेक्ट एमपी आ जाएगा, अंकित मूल्य 120 आ जाएगा। ये मेथड को हम पिछला बार चर्चा किए थे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको एडवांस वर्जन पे बात करते हैं कि आखिर और अगर अलग रह जाता तब क्या करते। लेकिन अब देखिए भाई, आपको दिक्कत कब होता, चाहे तो होती, ध्यान से देखिएगा। ये 85 रुपया अगर एसपी विक्रय मूल्य दे देता ना, तब आपको दिक्कत होता। चलिए, तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता। अगर मान ली कि यहां पर आपको विक्रय मूल्य दे देता भाई, माने एसपी दे देता, और आपको अंकित मूल्य पूछता ना, तब आपको काफी दिक्कत आने वाला था। इसलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा बेगर वीडियो स्किप किए हुए, कि इस टाइप का क्वेश्चन आखिर प्रश्न बनेगा कैसे। आ जाइए, था इस टाइप का प्रश्न की कुछ भी नहीं करना भाई, सब थोड़ा सा डिटेल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आप कुछ भी नहीं करना, इसको 15% का फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लोग सब जानते होंगे कि इसको 3/20 होता है। बोलिए हाँ। अगर ये छूट है मेरे भाई, तो नीचे वाला एमपी होता है और ये वाला डिस्काउंट होता है। आप लोग इस बात से सहमत तो होंगे ही। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको पता ही होगा कि 1/5 होता है। और जब लाभ का है भाई, तो नीचे जो होगा सीपी होगा और ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। एक बात फिर से सुनिए, 15% के डिस्काउंट के मतलब 3 फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। इसका नीचे वाला एमपी होता है, ऊपर वाला डिस्काउंट। प्रॉफिट 20% प्रॉफिट का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। अब कहने का सीधे हमको जो मतलब है वो इसको रेशियो निकालने का है। अब बताइए, एमपी रेशियो एसपी कितना आ जाएगा। यानी कोई वस्तु 20 रुपया का अंकित मूल्य था, 3 रुपया का डिस्काउंट मिला है, यानी कि 17 रुपया में उसको बेचा गया है। बोलिए हाँ। चलिए, तो इस चीज को हमेशा पर न लिख के यहाँ पर लिख देते हैं भाई, कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपया था, 3 रुपया का डिस्काउंट लेकर उसको 17 रुपया में बेचा गया है। बोलिए हाँ। आजा, फिर वस्तु का ये बताइए, वो वस्तु का एसपी, यहाँ एसपी है तो हम एसपी से ही शुरू करते हैं भाई, आयकर बाद में हम सीपी कर लेंगे। अब बताइए, कोई वस्तु को 5 रुपया में खरीद कर 1 रुपया लाभ लेके 6 रुपया में वो बेचेगा। हाँ, 5 रुपया का लाभ सीपी में खरीदा है, 5 रुपया में खरीदा है, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ है उसको,
यानी कि कितना में बेचेगा, आपको भी पता है और हमारा भी पता है, यानी कि वस्तु को 6 रुपया में बेचेगा मेरे भाई। अब बताइए अब खरीदा कितना में होगा, तो 5 में। अब यहाँ से एगो बात हमको बता दीजिए कि यहाँ से एमपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा और सीपी का रेशियो आएगा। तो ये रेशियो निकालने के लिए हम एगो बात बताए थे कि सामने सामने गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना गुना करेंगे, अगर 17 में 6 से गुना करेंगे तो 17 में 6, 17 5 85 होता है, और 17 6 102 होता है, और 17 5 85 होगा। बोलिए हाँ। अब देखिए तो यहाँ से धाकड़ से आपको बात निकल गया, ध्यान से देखिएगा जो आपको, यानी यहाँ एमपी ही पूछ रहा था भाई, एमपी आपको मान लिया कि ये रेशियो आ गया, ये आपका एक रेशियो आ गया जो परफेक्ट तरीका से जो रेशियो है। अब यहाँ पर तीनों में से कोई दे, अगर एमपी दे तो हम इसको बराबर करेंगे, एसपी दे तो इसको बराबर करेंगे, सीपी दे तो इसको बराबर करेंगे। यानी तीनों में से कोई एक दे, मैंने तीनों में से कोई एक पूछे, चाहे जो भी पूछे, या तीनों में से कोई 2 को दे चाहे कोई कुछ भी दे, ये तीनों में से कोई एक का वैल्यू दे और 2 का हम निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई एक का वैल्यू दे मेरे भाई। तो ये आपका मेथड है। कितनों बढ़ते हैं, देखिए हम लोग कम समय में ज्यादा टाइप देख लेते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। लास्ट में इसको ऐसा मेथड बताएंगे आप सोच नहीं सकते हैं जितना जल्दी बनेगा। करा एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% छूट देता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की विक्रय मूल्य पर 3080 रुपया का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। जी हाँ, विक्रय मूल्य कितना होगा। अब बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। यहां से सबसे पहले हमको ये बात बता दीजिए कि 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 7/25। अगर इनको फ्रैक्शन वैल्यू में दिक्कत है तो 28 के ऊपर और 100 के नीचे कर दीजिए, तो 4 से काटिएगा तो ऊपर 7 और नीचे आ जाएगा आपको 25। अब यहां से एक और बात, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको जो आने वाला है 1/5। अभी हम पिछला वीडियो में बताए हैं कि छूट का है तो नीचे वाला एमपी होता है, प्रॉफिट का है तो नीचे वाला सीपी होता है। तो अब हम एमपी और एसपी का जो रेशियो निकालने वाले हैं भाई, यानी वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपया है और 7 रुपया का डिस्काउंट हुआ है, इसका मतलब कि 18 रुपया में बेचा गया है। अब फिर हम एसपी और सीपी का जो रेशियो निकालेंगे, यानी कि आप ध्यान से सुनिए, ये वस्तु 5 रुपया में खरीदा है, 1 रुपया का प्रॉफिट लेके, यानी कुछ 6 रुपया में बेच देगा, और कितना में खरीदा है, 5 रुपया में। अब यहां से हम रेशियो को अच्छे की निकाल रहे हैं, तो रेशियो निकालेंगे भाई, एमपी एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे, तो 25 में 6 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा, 150। हम सबसे पहले ई गुना करना है, यानी ई गुना करना, पहला वाला गुना कीजिएगा तो ए का मान निकलेगा, और दूसरा वाला गुना कीजिएगा तो डी का मान निकलेगा। तब 18 5 कितना होगा, 90। यानी ए का वैल्यू आ गया 150 और डी सी का वैल्यू आ गया 90। अब एकरा के एकरा से गुना करेंगे तो 18 में 6 से गुना करेंगे तो 108 आएगा, जो बी का मान निकलेगा। अगर आप 6 से काटिएगा भाई, तीनों कट जाएगा, तो एक आ जाएगा 25 मेरे भाई, और एक आ जाएगा 18, और इसका आ जाएगा 15। अब बताइए हम कुछ बोले थे कि तीनों में से एमपी एसपी सीपी, ये तीनों में से कोई एक देगा, आपको दूसरा निकालेगा, यहां पर से कुछ भी दे आप निकल जाएगा। अब बताइए कोई वस्तु 15 रुपया में खरीदा गया है भाई और 18 रुपया में बेचा गया है। जी हाँ, कोई वस्तु 15 रुपया में खरीदा गया है और 18 रुपया में बेचा गया है, यानी कि 3 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन एग्जैक्ट जो लाभ दिया गया था मेरे भाई, वो कितना दिया गया था, 3080। तो जो एक का वैल्यू निकलेगा मेरे भाई, वो 3080 बटा में कितना होगा, 3। अब यहां से को बात समझिए, एक का वैल्यू 3080 बटा 3 होगा। हमसे पूछना क्या चाह रहा है, धीरे विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, तो विक्रय मूल्य है कितना, तो 18, यानी कि एक का वैल्यू 3080 बटा 3। अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो ये 18 दिया हुआ है, एक से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो यानी 6 में 0 से करेंगे तो 0 आएगा मेरे भाई। फिर कितना आएगा, 48 के 8 आएगा, हाथ में 4, फिर यहां से 4 आएगा और 4 18 आएगा,
यानी कि 18,480 इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। जो आंसर हम आपको घर से बनाने के लिए देते हैं, वीडियो को रोकिएगा और बनाइएगा और आंसर सभी को आंसर को आप नीचे कमेंट में कर दीजिएगा। कमेंट में जो भी बॉक्स रहे यार कर दो। अच्छा, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह 40% छूट प्राप्त करता है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा? जी हाँ, प्रतिशत हानि क्या होगा ये आपको बताना है। ये टाइप हम लोग कर चुके हैं, तो प्रतिशत हानि बताना है। जितना जितना देखते हैं वीडियो का कौन कौन आंसर सबसे पहले देते हैं। चलिए धन्यवाद। अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको हेल्प कर रहा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो। तुमको लोग को क्या जाता है, बस एगो बटन तो ही दबाना है ना।